नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगा जिस साधना को करके आप कान में पूछा पा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। और वो शक्ति को एक बार आपने हासिल कर लिया तो वो आपके घर का भला करेगी और आपको जग कल्याण के लिए भी सहायता करेगी। किसी भी परेशानी में अगर आप फंस जाते हो तो वो उस परेशानी से आपको निकालेगी। आपके घर में धन धन्य के रास्ते खोलेगी, आपको सब खुशियां देगी जो आप चाहते हैं, अगर आपने एक बार उस शक्ति को खुश कर लिया तो। ठीक है, इन नवरात्रों में नवरात्रि की साधना है। अगर नवरात्रि में करना चाहो तो आप नवरात्रि में भी कर सकते हो। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपकी ये साधना जल्दी सफल होगी। माँ दुर्गा से आशीर्वाद लीजिएगा आप सब में पहले तो, और माता के 9 नवरात्रे पूरे रखिएगा। किसी के घर में अष्टमी पुजती है तो वो अष्टमी तक व्रत रखें, किसी के घर में नवमी पुजती है तो पूरे 9 व्रत रखें और इस साधना को करें। ये साधना में मैं शक्ति का नाम बताता हूँ आपको। ये शक्ति सबके घर में है, हम सबके घर में जितने भी हैं। ठीक है, ये शक्ति हमारे खुद के ऊत पितर हैं, जो हमारे घर में पितर होते हैं, वो पितृदेव होते हैं। वो इतनी बड़ी शक्ति होती है कि इनका सीधे संपर्क भगवान से होता है। ये आपका अगर ये खुश हो जाए तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। ये आपके घर में धन धन्य की वृद्धि करते हैं, आपको हर मुसीबत से निकालते हैं। कोई भी आपका अहित नहीं कर सकता, कोई बुरा नहीं कर सकता आपका, अगर ये एक बार खुश हो जाए तो। क्योंकि आजकल के व्यक्ति ऐसे हैं कि काम धंधे के चक्कर में अपने ऊत पितरों की, देवी देवताओं की साधना में, सेवा में कोई मन ही नहीं। ना उनकी मावस निकालते, ना उनके नाम की गाय को रोटी देते, ना उनके नाम का किसी जानवर का, बेजुबानों को चारा देते, जैसे गाय को हरा चारा देते हैं, ना कुत्ते को रोटी देते। इस तरीके का कोई भी आज की डेट में कोई उपाय नहीं करता। ना उनके नाम की गंगा जी नहाते हैं, ना नहान पे गंगा जी जाते हैं, ना कुछ करते हैं। मतलब ये कोई करने को राजी नहीं है, क्योंकि समय की कमी है। आजकल इंसान इतना बिजी है अपने कार्यक्रम में, अपने कार्यों में, कि उसके पास समय नहीं है कि वो अपने उत पितर या देवी देवताओं को समय दे सके। लेकिन ये बहुत जरूरी है और समय आपको देना चाहिए। आप समय के अनुसार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं है। आप पैसा लेके आते हैं, वो बीमारी में किस चीज़ में खर्च हो जाता है, फालतू के खर्चों में हो जाता है। तो ये किस वजह से? ये इसी वजह से कि आपके पितर नाराज हैं, पितृदेव नाराज हैं। अगर ये खुश होंगे तो आपके घर में, चाहे आप 1 रुपया कमा रहे हैं ना, तो आपके घर में वो बरकत होगी, उसमें और बरकत होगी, वो कम नहीं होगा, वो बरकत होगी। अगर आप 1 कमा रहे हैं तो आपका 25 पैसा खर्च होगा और ₹1.25 आपका बचेगा, मतलब कि 75 पैसे आपके बचेंगे। ठीक है, और अगर आपके पितर नाराज हैं तो आप चाहे 10 रुपये कमाएंगे तो 20 रुपये खर्चा होंगे, 10 रुपये कर्जा और चढ़ जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर हमारे पितृदेव खुश हो गए ना तो वो सामने खड़े होकर बताते हैं कि इस व्यक्ति पे ये दिक्कत है, इस व्यक्ति पे ये दिक्कत है, ये व्यक्ति के साथ ऐसा हो चुका और ऐसा होने वाला है। अगर आपके साथ भी कोई दुर्घटना घटित होने वाली होगी या फिर कोई अच्छा कार्य होने वाला होगा तो वो आपको पहले ही बता देंगे कि फलाना दिन आपके साथ ये हो सकता है, आप सतर्क रहें। और अगर कोई बुरा होने वाला होगा तो वो आपकी रक्षा भी करेंगे कि वो बुरा ना हो। तो इस वजह से हमारे ऊत पितर देवी देवता जो होते हैं वो सदैव प्रसन्न रहने चाहिए। उनके नाम की देखो, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता, कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है ऊत पितरों को खुश करने का। आपको हर महीने पे मावस आती है, महीने में एक बार आती है, आप एक दिन निकाल लीजिए। उन पे मावस पे उनकी जो मावस निकलती है वो निकाल लीजिए, सबके घर में अलग अलग होती है, उनकी मावस निकाल लीजिए। होली दिवाली उनकी पूजा पाठ होती है, वो करिए। ठीक है, नहान होता है, नहान जाके नहा लीजिए। सोमवार सोमवार या फिर रोज आप सोमवार सोमवार हरा चारा दे दीजिए गाय को, और डेली में एक गाय की रोटी बनवा के गाय को दे दीजिए पितरों के नाम से। तो पितर ऐसे भी खुश हो जाते हैं। चिड़ियाओं को दाने डाल दीजिए, जैसे बाजरा हो गया, ये सब गेहूं के दाने हो गए, ये सब चिड़ियाओं को डाल दीजिए। पानी का पात्र भर के रखिए छत पे, या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ पे चिड़िया या फिर कबूतर ये सब पानी पीना आते हो, ऐसी जगह पानी रखिए। तो ये छोटे छोटे उपायों से हमारा ऊत पितर खुश हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कोई बड़ा विधि विधान करना, कोई हवन सामग्री करनी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। आप छोटे छोटे उपाय से अपने ऊत पितर को खुश कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक नवरात्रों में खुश करने का उपाय बताता हूँ, जिससे आपको पूछा भी मिलेगी कानों में। तो आपको कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं करना। जैसे कि आप माँ दुर्गा के आशीर्वाद से व्रत रखिए, 9 व्रत रखिए माँ दुर्गा के नाम से और अपने ऊत पितरों के नाम से। सबसे पहले तो आप व्रत के साथ साथ, अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे सुबह बहुत से लोगों के घर में सुबह अंगारी पे पूजा होती है और शाम को होती है कपूर पे। आप जैसे दिन में आपने माता की पूजा करके आरती वारती करके आपने अंगारी वो करी, माता पे जोत आ गई, अंगारी पे जोत आ गई,
तो आपको देसी घी का चिराग जलाना, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। 9 दिन आप देसी घी का चिराग जलाइए, एक पितरों के नाम का और एक अपनी एक दुर्गा माता के नाम का, जिन ठीक है उनके नाम का चिराग जलाइए। शेरा वाली माता, दुर्गा माता सब एक ही हैं, आप किसी के भी नाम का चिराग जला सकते हैं। और एक देसी घी का चिराग अपने पितरों के नाम का, वो अलग अलग करना चाहे तो ठीक है। आप करसी करना, करसी पे आपको पंचमेवा चढ़ानी है, मिश्री चढ़ानी, थोड़ी सी सौंफ चढ़ानी है। ये चीज़ चढ़ा के सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सब में पहले चढ़ाना आपको जायफल। एक जायफल लेना, माँ दुर्गा के नाम से, माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है आपको, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आपके घर में सुख शांति और बरकत हो। अपने पितृदेव के लिए भी कि पितृदेवता पे कोई बंदिश ना हो, वो किसी चीज़ से परेशान ना हो, ना मुक्ति मिले। इस तरीके से प्रार्थना करके और इतनी मुझे शक्ति दो कि मैं अपने पितृदेवताओं से बात कर सकूं, उनको देख सकूं। ठीक है, इस तरीके से जायफल पे बोल के पितृदेवताओं के नाम का वो जायफल चढ़ा दीजिए। एक लौंग का जोड़ा लीजिए, माँ दुर्गा के नाम का चढ़ाइए आप उस पर जोत पे। दूसरा लौंग का जोड़ा लीजिए आप अपने पितरों के नाम का। पितरों से आपको क्या प्रार्थना करनी है कि पितर महाराज, अगर मेरे से या मेरे परिवार से किसी से भी कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ करना। मैं आपका ही वंशज हूँ, आपका ही खून हूँ। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमें माफ़ करना, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और आप हमें रास्ता दिखाओ, हम बहुत परेशान हैं। इस तरीके से बोलते हो। और मैं जग कल्याण करना चाहता हूँ, मुझे इस तरीके की शक्ति दीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है, परेशान व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को देखते ही मुझे पता चल जाए कि उस व्यक्ति को ये दिक्कत है, ये परेशानी है, व्यक्ति का नाम ये है, और उस व्यक्ति के बारे में मैं उस व्यक्ति को सब कुछ बता दूं और उसका कल्याण कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति दीजिए, और ये शक्ति आप मुझे बताएंगे कान में उस व्यक्ति के बारे में, जो मेरे कानों में आवाज़ आनी चाहिए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करते हुए लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। फिर आपको जो आप दूध और पेड़े लाए हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आपको पेड़े अलग पे चढ़ाने हैं। पेड़े आप चाहे ऐसे ही रख दीजिए, ऐसे ही मंजूर हो जाएंगे। ठीक है, पेड़े और जो आप लाए दूध, दूध उबाल के ठंडा कर लेना, गर्म नहीं होना चाहिए। दूध चाहे तो आप जोत पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन पेड़े मत चढ़ाना। पेड़े पितरों के नाम से अलग रख देना, थोड़ा सा तोड़ के वहीं जहाँ आपने चिराग जलाया वहाँ रख देना, क्योंकि माता का भी व्रत होता है, माता का व्रत वो हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करके पितरों से आपको उस एक मंत्र मैं बता रहा हूँ आपको, इस मंत्र का जाप करना। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम नमो पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। इस मंत्र का आपको डेली 108 बार जाप करना। आप देखना आपके कानों में अपने आप ऑटोमेटिक लगेगा आपको कि आपके कानों में कोई कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन आपको उस चीज़ को समझना है। आप जितनी ज़्यादा उनकी सेवा करेंगे, जितनी ज़्यादा आप उन इस मंत्र का जाप करेंगे, उतनी जल्दी जल्दी वो आपके कानों में हर चीज़ बताएंगे, आपको हर चीज़ का रास्ता दिखाएंगे, उतनी जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि मत समझिए इस चीज़ को, आप समझिए मेरे पितर है, मेरे बाप है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरी माता जी हैं। आपको मैं अपना पिताजी हैं। आप अगर किसी को भी देव शक्ति या फिर कुछ भी मान के सेवा करेंगे ना, सिद्धि प्राप्त करेंगे, तो वो सिद्धि आपको कभी हासिल नहीं होने की। आप उन्हें माता पिता मान के सेवा करिए, जैसे मान लीजिए बजरंग बली है। अगर आप सीधे बजरंग बली की साधना करेंगे ना, तो वो बजरंग बली कभी भी जिंदगी में आपको साधना नहीं प्राप्त नहीं हो सकती, आपको ना वो दर्शन दे सकते। आप सिया राम का जाप करिए, सिया राम की साधना कीजिए, और उनकी थोड़ी सी उनकी करिए, वो आपके बाजू में खड़े दिखेंगे सिया राम की जाप से, क्योंकि वो सिया राम के भक्त हैं। तो आप सिया राम का जाप करेंगे तो वो आपकी रक्षा करेंगे हर चीज में। आप सिया राम का भी जाप कीजिए, थोड़ा सा उनका जाप कीजिए, बस। तो हर चीज को, और बजरंग बली को आप बाप मान के सेवा कीजिए, तो वो आपको दर्शन भी देंगे। सिया राम को माता पिता मानिए, वो आपको दर्शन देंगे, सारे आपके कार्य सफल हो जाएंगे। अगर आप किसी भी देवी शक्ति को माता या पिता मान के सेवा करेंगे तो, अगर आप उन्हें देवी शक्ति मान के सेवा कर रहे हैं, तो जिंदगी में आप समझिए जिंदगी भर आप सेवा साधना करते रह जाएंगे, आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, वरना आप क्या करके देखिए। और मैं बताऊं, आपसे बहुत से लोगों ने ये चीज़ करी भी होगी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया होगा। इसलिए किसी भी देव शक्ति को माता या पिता मान के सेवा कीजिए, साधना कीजिए,
तो वो आपकी जरूर सफल होगी। अगर आप किसी भी देव शक्ति को देवता मान के सेवा कर रहे हैं कि मैं इस देव को खुश करना चाहता हूँ, मैं बजरंगबली बाबा को खुश करना चाहता हूँ, मैं दुर्गा माता को खुश करना चाहता हूँ, मैं कालका माता को खुश करना चाहता हूँ, तो जिंदगी में आपके हाथ असफलता ही आएगी, कभी सफलता हाथ नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से करिए, उन्हें माता पिता का दर्जा दीजिए, उन्हें माता पिता मानिए, उनकी सेवा पानी करिए, तो वो आपके समक्ष जरूर आएंगे और आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे और आपको ऐसी ऐसी शक्तियां देंगे ना कि ज़िंदगी में आपने सोची नहीं होगी, ऐसे ऐसे अनुभव कराएंगे। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। और अगर आपको हमसे कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।